सो फॉर अब तक हमने ये सीख लिया है कि कंस्ट्रक्टर किस तरह बनता है और फिर उसमें कंस्ट्रक्टर को हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो इनिट मेथड कॉल हो जाता है, और किस तरह से हम उसमें वैल्यूज़ इनिशलाइज कर देते हैं। अगर हम उसको खुद से कॉल करते हैं तो इनिट मेथड तो कॉल होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर वो ऑब्जेक्ट नया नहीं बन रहा होता, ऑब्जेक्ट पुराना ही रहता है, सिर्फ वैल्यूज री इनिशिएट हो जाती हैं। एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था मेथड ओवरलोडिंग का या फंक्शन ओवरलोडिंग का। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देख लें, क्योंकि वो अगर आपने नहीं समझा हुआ होगा तो आपको ये वाला टॉपिक समझने में कुछ मुश्किल होगी। उसको मेथड ओवरलोडिंग वाले कॉन्सेप्ट को हम यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं कंस्ट्रक्टर पे, और इसको हम नाम देते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। अब होगा क्या कि अगर मैं एक वैल्यू दूं तो मेरा वो स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, और अगर दो वैल्यूज पास ऑन कर दूं तो वो स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। अच्छा, मैं सबसे पहले तो यहाँ इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, फ्रॉम मल्टीपल डिस्पैच इम्पोर्ट डिस्पैच। आपको पता है कि इसके लिए पहले आपके पास मल्टीपल डिस्पैच वाली लाइब्रेरी इंक्लूड होनी चाहिए। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि इस ही क्लास को मैं एडिट में लेता हूँ और यहाँ पे अब इसमें डिस्पैच लगाते हैं, साथ में डिस्पैच इंट कॉमा इंट, क्योंकि ये डबल आर्गूमेंट ले रहा है, दो आर्गूमेंट्स ले रहा है। ओके, ये अपनी जगह ठीक है। एक हम इसमें और दे देते हैं, डिस्पैच सिर्फ इंटीजर पास करते हैं कि x की वैल्यू सिर्फ हम देते हैं इसमें df inet, वो उसी तरह आपने बनाना है, डबल अंडरस्कोर inet सर्च देंगे। अब सिर्फ मैं x दूंगा, एक पैरामीटर ये लेगा, और इसमें सर्च डॉट एक्स इक्वल्स टू गिवन x। ओके, वो इंस्टेंस x और ये आपका ये इंस्टेंस x और ये हो गया आपका गिवन x, जो कि यहाँ से दिया गया है। ओके, अब क्या करना है हमने, अब हम जाते हैं इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, p इक्वल्स टू पॉइंट। अगर मैंने कोई इसमें आर्गुमेंट नहीं दिया, पैरामीटर पास ऑन नहीं किया, तो क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे एरर आएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है जो कोई आर्गुमेंट ना लेता हो। चलें ऐसा करते हैं कि पहले ये ओवरलोड भी लिख देते हैं इसका। अब नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ कि डिस्पैच ब्लैंक। अब यहाँ पे df inet सेल्फ ओनली, और यहाँ पे मैं इसको ऐसा करता है कि x को इनिशलाइज करते हैं 10 से, प्रिंट कराते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ओके, अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम चाहें तो कोई इसमें आर्गुमेंट पास ना करें, ब्लैंक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करें। अगर हम ब्लैंक इसको कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट 10/10 पे सेट हो जाएगा। अगर हम चाहें तो उसे सिर्फ एक्स की वैल्यू दें, चाहें तो सिर्फ वाई की वैल्यू दें, और इसको हम कॉल कर देते हैं। अच्छा, p इक्वल्स टू पॉइंट। अब ये अगर मैं इसे कहता हूँ नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, तो p डॉट एक्स और p डॉट वाई अब अवेलेबल है आपके पास। और अब अगर आप चाहें तो आप इसमें कॉल करें p डॉट पॉइंट 3,2,3, तो क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट p डॉट एक्स। अब आप देखें आपका p डॉट वाई, और अगर आप चाहें तो इसमें p इक्वल्स टू पॉइंट, सिर्फ आप एक पैरामीटर यहाँ पे दें 100, मैं देता हूँ। तो अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होना है, p डॉट एक्स वाला। अब इस कंडीशन में p डॉट वाई कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि ये हमने ये कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ, अगर ये कॉल हुआ होता तो 10 हो जाता। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने 0 छोड़ी है, इसलिए वो 0 रह जाएगा। और यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स हमने दिए नहीं है। ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसमें हमने x की वैल्यू तो डिफाइन कर दी, y की नहीं, तो y बाय डिफ़ॉल्ट 0 रह गया और x इनिशलाइज हो गया। अच्छा जी, p डॉट एक्स लेके देख लें 100। तो ये हमारा टॉपिक था मल्टीपल डिस्पैच को यूज़ करते हुए कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का पाइथन में। आई होप इट्स क्लियर। कोई मुश्किल हो आप ऑब्वियसली कमेंट्स में लिखेंगे, एंड आई हैप्पी टू रिप्लाई यू बैक।